ओके ओके, पैसे की बात हो रही है। Very good morning to all of you. Hope you're all fine. So, today's second lecture of metallurgy. So, in last lecture, we have discussed about the concentration of ore from the physical methods like as magnetic separation, froth protension process. Okay, and so सब लोग लाइव हो जाइए. Now we are going to discuss about the ores of metals. Okay, तो थ्योरिकल पोर्शन है ये, आपको मैंने कल डाउट सेशन में डिस्कस भी किया था, वही सारा कुछ मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा. ओके, सो गाइस प्लीज कीप क्वाइट एंड राइट योर, जो भी मैं लिखना है उसको राइट कीजिए आप लोग, सब लोग. जो भी डाउट है आप लोग क्लियर करते रहिए, ठीक है. ये पूरा थ्योरिकल चलेगा अभी यहाँ पे, तो मैं थोड़ा सा नोट डाउन कर रहा हूँ, उसको नोट कीजिए आप लोग भी. स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग. देखो एक साइड में लिखो टाइप्स ऑफ ओर, एक साइड में लिख लो टाइप्स ऑफ ओर. टाइप्स ऑफ ओर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. यहां से और एक क्वेश्चन आएगा, टाइप्स ऑफ ओर फार्मूला, इधर इसके बाद इधर लास्ट में आ जाएगा नेम. ओके, श्योर शॉर्ट एक क्वेश्चन आता है यहां से, ठीक है. सो नाउ फर्स्ट मेटल इज द जिंक. जिंक का जो ऑक्साइड होता है, टाइप्स ऑफ ओर हो जाएगा तुम्हारा ऑक्साइड ओर. ऑक्साइड ओर का जो बेसिक हाउ टू रिकग्नाइज, उसके लास्ट में ऑक्सीजन रहेगा, जैसे ZnO, ठीक है. दिस टाइप ऑफ ऑक्साइड ओर नोट कीजिएगा. तो ऑक्साइड ओर में आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा ZnO, जिंक का ऑक्साइड होता है. इसको हम लोग फिलास्पर वूल, ओके, कई बार क्वेश्चन आ चुका है. इसका जो जर्नल फॉर्मूला नहीं है, जिनसाइट, तो इस नाम से भी आता है, इस नाम से भी आता है, बाय नेम जिनसाइट एंड बाय नेम फिलास्पर वूल. ओके, तो इसमें से हो जाएगा ऑक्साइड ओर में फर्स्ट में से आएंगे जिंक ऑक्साइड आएगा. इट इज ऑल्सो नोन एज फिलास्पर वूल, जिनसाइट इसका नेम है. सेकेंड राइट डाउन MnO2, दिस इज पैरोलुसाइट, राइट डाउन कर लो तेजी के साथ. SnO2, ये तुम्हें लर्न होना चाहिए एनी हाउ, कैसे टिराइट होता है. ये टिन स्टोन इसका भी नाम है. ओके, नाउ यहां पे हो जाएगा Cu2O, ये भी ऑक्साइड है. दीज आर ऑक्साइड बिकॉज इन लास्ट ऑक्सीजन इज प्रेजेंस. Cu2O क्या हो जाएगा, क्यूपराइट हो जाएगा. क्यूपराइट को हम लोग क्या बोलेंगे, रूबी कॉपर. नाउ अगेन Fe2O3, इसको राइट डाउन करना ही पड़ रहा है हमको. चलो, Fe2O3 क्या बोलते हैं, हेमेटाइट बोलते हैं. ओके, Al2O3.2H2O known as bauxite.
एंड FeO डॉट Cr2O3। ये सब याद करने वाली चीजें हैं, लिखाना तो पड़ेगा ही। क्रोमाइट, तो इसके रिस्पेक्ट में ये बनेंगे। ओके, नोट डाउन कर लीजिए आप इनको, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। इधर भी तुम्हारी फार्मूला और रहेगा, ठीक है। उसके आगे ऑक्साइड और ही चल रहा तुम्हारा, तो ऑक्साइड और में तुम्हारा हो जाएगा Fe3O4 हो जाएगा, Fe3O4। इसके नीचे लिखना है इसको, ये भी तुम्हारा होता है मैग्नेटाइड होता है, ठीक है। Fe2O3 और डॉट 3H2O लगा दो, तो लिमोनाइट, इनको भी जस्ट ऐसे लिखते रहो, TiO2 हो जाएगा, इसको बोलते हैं रूटाइल। रट्टा मारना इनको, ठीक है, एनी हाउ किसी भी कंडीशन में। नोट डाउन कर लो सारा कुछ। ये दी जा रहा तुम्हारी क्या है, दी जा रही और ऑक्साइड और, इनको एक स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, इसको रफ करते हैं इसके बाद हम। ओके, ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया सबने, ठीक है। ये तुम्हारे उसमें गिवन भी है, जो मैं नोट्स भेजा है ना, वही क्या सब कुछ है। चलिए, इसको लिखना है तेजी से, आप लोग नोट करते रहिए, नोट्स भेजा उसी में सब कुछ है। लिखाना तो पड़ेगा ही, आधे बच्चे एक्चुअली डाउट में आते नहीं ना, इसलिए लिखाना पड़ेगा। नोट कर लो। अच्छा, उसमें एक बचा हुआ है ऑक्साइड में, ऑक्साइड एक और बचा हुआ है, लिखो UO2। व्हाट इज दिस? दिस इज द यूरेनियम और होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं यूरेनाइट, ठीक है। इसको हम लोग सेकंड नेम से भी जानते हैं, पिच ब्लेंड, ठीक है। इसका सेकंड नेम क्या बनेगा? पिच ब्लेंड। तो यूरेनियम का और है, ये उसमें गिवन नहीं, इसको नोट डाउन कर लो। सेकंड देखो, अब यहां से तुम्हारा स्टार्टिंग हो रहा है सल्फाइड और की। सल्फाइड और में तुम्हारा क्या क्या आ जाएगा? पहला आ जाएगा ZnS, इट इज नोन एज, इसको बोलते हैं जिंक ब्लेंड होता है, ओके। इस पहले राइट भी बोलते हैं इसको, ठीक है, जिंक ब्लेंड। HgS, इट इज नोन एज सिनेबार, ये सब ऐसा ही नाम पूछता है। इसके बाद PbS, गैलेना हो जाएगा। अगेन Ag2S, लिख दे रहा हूं बस, टाइम नहीं लगेगा। आर्जेनाइट, इसको हम लोग सिल्वर ग्लांस के भी नाम से जानते हैं, ओके। अगेन FeS2, FeS2 को आयरन पायराइड्स होता है।
इसका सेकेंड नेम है फूल्स गोल्ड। ठीक है, गोल्ड के स्थान पे इसका यूज करते हैं हम लोग, इसलिए इसका नाम फूल्स गोल्ड रखा गया है। ओके, ऑल इज रनिंग। ओके गुड। इसको आप लोग समझ समझ के याद करना, एनी हाउ किसी भी कंडीशन तुमको याद होनी चाहिए। इसके बाद CuFeS2 ऑब्लिक, इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं CuS.FeS। इसको बोलते हैं हम लोग कॉपर पायराइट्स, कॉपर पायराइट्स, या फिर इसको चैल्कोपायराइट्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चैल्कोपायराइट्स में याद होने चाहिए। Cu2S और डॉट Ag2S, इन दोनों को अगर हमने मिक्स कर दिया, ठीक है, Ag2S, तो इसका जो नेम बनेगा कॉपर सिल्वर ग्लांस, कॉपर सिल्वर ग्लांस। अगेन बहुत टाइम लगेगा इसमें लिखने में, चलिए ठीक है, मेरा काम ही लिखना। Ag2S हो जाएगा और Sb2S, Sb2S3, इसको बोलते हैं रूबी सिल्वर। अगेन Cu2S क्या बोलते हैं, कॉपर ग्लांस। अगेन हाइलाइट और देखो थर्ड आ जाएगा, हाइलाइट और आ जाएंगे, तो इसमें से NaCl हो जाएगा, दिस इज नोन एज रॉक साल्ट। ठीक है, अगेन हो जाएगा AgCl आ जाएगा, दिस इज नोन एज हॉर्न सिल्वर। अगेन आ जाएगा CaF2, दिस इज नोन एज फ्लोरोस्पार। एंड Na3, AlF6, दिस इज नोन एज, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, क्रायोलाइट। इसका फॉर्मूला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्रायोलाइट। ठीक है, कई बार पूछा जाएगा क्योंकि आगे आपको रिडक्शन में यूज होना है। दीज आर द कुछ फार्मूले हैं, क्लियर है ना सारे कुछ। अभी और लिखा देते हैं, नोट डाउन कर लो। अरे 5 मिनट लगेगा, ठीक है, हम लिखा देंगे सारे, इनको याद करते रहिएगा सब लोग। 5 मिनट लगेगा और हम बस लिखा रहे हैं सारे कुछ, ठीक है। हमें टाइम नहीं लगेगा। ये पूरा चैप्टर थ्योरिकल टाइप का है, तो इसमें हो सकता है बोरियत महसूस हो, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही ना। क्यों पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो इस पॉइंट को नोट भी करना, अल्टीमेटली तुम लोग मैक्सिमम मार्क्स केमिस्ट्री में ही लाओगे। ठीक है, ये हम नहीं कहते, हर एक स्टूडेंट बोलेगा लास्ट में। सॉल्व करने में केमिस्ट्री आसान रहेगी। देखो आगे हाइलाइट और हो गए ना। अगला देखो हाइलाइट और में आ जाएगा तुम्हारा KCl MgCl2, ठीक है, 6H2O, दिस इज नोन एज कार्नेलाइट। इसका नाम क्या है, कार्नेलाइट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज डबल साल्ट, ऑल्सो डिस्कस्ड। इसके बाद कार्बोनेट और देखो, तो कार्बोनेट और देखो जरा, कार्बोनेट और में आ जाएगा
MgCO3, this is known as मैग्नेसाइट। लिख लो भैया तेजी के साथ। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट हो रहा है, इसको बोलते हैं लाइमस्टोन। अब दोनों को अगर हमने मिक्स कर दिया MgCO3 डॉट CaCO3, देन दिस विल बिकम डोलोमाइट। कई बार पूछा जाएगा आपसे डोलोमाइट क्या होता है। इसके बाद ZnCO3 अगर ले लिया तो इसको क्या बोलते हैं, कैलामाइन बोलते हैं। ओके, और PbCO3 अगर ले लिया, दिस इज नोन एज सेरुसाइट। सेरुसाइट अगेन FeCO3 कार्बोनेट। ठीक है, सभी में CO3 लास्ट में लगा, कार्बोनेट इसलिए है। FeCO3 सीडेराइट, कई बार पूछा गया है। इसमें सारे इंपॉर्टेंट हैं और इसमें कुछ बोल नहीं सकते हम। अगर हमने कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड दोनों को मिक्स कर दिया, इसे बोलते हैं मेलाकाइट। ओके, अगर इसका 2 यूनिट लिख लिया, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का 2 यूनिट ले लिया, दिस विल बिकम एजुराइट। ओके, रट्टा मारना इनको, लेकिन लिखाना पड़ेगा। किसी ने बोल दिया कि नहीं लिखाया तो नोट डाउन कर लो तेजी के साथ। आगे देखो, अच्छा इसके बाद देखो सल्फेट और 5 नंबर। सल्फेट और क्या बनेगा, देखो इसमें से ये तो जानते ही हो, CaSO4 डॉट 2H2O, दिस इज नोन एज जिप्सम। इसको हम लोग जिप्सम के नाम से जानते हैं। ओके, और MgSO4 उसका 7H2O ले लिया, दिस विल बिकम इप्सम साल्ट। ओके, लास्ट में K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O, this will known as alum। अगेन नाइट्रेट और, देखो नाइट्रेट और क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, सबसे पहला है NaNO3, दिस इज नोन एज चिली साल्टपीटर। एक कंट्री का नाम है चाइल्ड। ठीक है, KNO3, दिस इज नोन एज इंडियन साल्टपीटर। कम से कम इंडिया वालों ने कुछ तो दिया। इसके बाद फास्फोरेट और, फॉस्फेट। फॉस्फेट और में ये आ जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट, दिस इज नोन एज रॉक फॉस्फेट। ओके, ये होप सभी के पास होगा, लेकिन अब मेरा भी काम लिखाना था। ठीक है, नहीं तुम लोग बाद में बोलोगे सर पढ़ाया नहीं गया। ये तुमने नोट कर लिया, नहीं नोट किया स्क्रीनशॉट ले लो तुरंत। ठीक है, अब मैं थोड़ा बहुत इनमें से और को क्लासीफाई करूंगा अकॉर्डिंग टू मेटल। मतलब Fe कौन कौन सी और होंगी, कॉपर कौन कौन सी और होंगी, यूरेनियम कौन सी और होगी, इस टाइप पे इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, एक जगह सब कुछ लिखेंगे हम लोग।
तो बस ओनली 5 मिनट और। आप जो लिखाने जाओगे उसमें बुक में नहीं है, ठीक है, जो मैंने नोट्स दिया, तो आप लोग उसको लिखिएगा। अभी तक मान लो लिखा नहीं लिखा वो अलग की बात। अब आप लोग नोट कीजिएगा, ठीक है। क्लासिफाई करेंगे ओर्स को। देखो, ओके, तो और क्लासिफिकेशन, और का क्लासिफिकेशन देखो, अकॉर्डिंग टू मेटल रहेगा। तो फर्स्ट डालो एल्युमिनियम, ठीक है। एल्युमिनियम में कौन कौन सी और आती हैं? तो बॉक्साइड आती है, ओके। इसके बाद कोरंडम आती है, इसके बाद क्रायोलाइट आती है, इसके बाद आ जाएगा डोलोमाइट, कोई क्वेश्चन थ्योरिकल फॉर्म में आ सकता है, ठीक है। अगेन आ जाएगा, डोलोमाइट इसका नहीं है, डोलोमाइट तुम्हारा कैल्शियम का है। तो सी कौन कौन सी और हैं? डोलोमाइट हो जाएगा, लाइम स्टोन हो जाएगा, इनको नोट कर लो, ठीक है। थर्ड ऑप्शन इज दैट कि कॉपर कौन कौन सी हैं ओर्स? तो कॉपर में क्या क्या आ जाएगा? कॉपर ग्लांस हो जाएगा, ओके। कॉपर पैराइट हो जाएगा, इसके बाद मैलाकाइट हो जाएगा, ओके। अगेन फोर्थ में आ जाएगा गोल्ड, गोल्ड का सिंबल होता है एयू। तो एयू के रिस्पेक्ट में कौन कौन से रहेगा? ये हो जाएगा कैल्वेराइट। देखो गोल्ड मैक्सिमम टाइम में आपका प्योर फॉर्म पाया जाएगा, लेकिन कभी कभी पाया जाता है, ठीक है। सीबेराइट, ये हो गए। आगे देखते जाओ, आयरन में आ जाओ। तो यहां से 5 Fe, फॉर आयरन की कौन कौन सी और हैं? तो नोट डाउन कर लो, हेमेटाइट हो जाएगा, हेमेटाइट हो जाएगा, मैग्नेटाइट हो जाएगा, आयरन पैराइट है, ओके, मैग्नेटाइट, अगेन सीडेराइट। इन सब के फॉर्मूले लगभग तुम्हें आते ही हैं। सीडेराइट के बाद आएगा 9, 6 नंबर आ जाएगा लेड, ठीक है। तो इसमें देखो एंग्लेसाइट हो जाएगा, इसका मेन और कौन सा है? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट को नोट डाउन कर लो। और गैलेना, 7 नंबर पे आ जाओ। तो ये हो जाएगा फास्फोरस, पी फॉर फास्फोरस। तो यहां पे आ जाएगा
फ्लोरियोपेटाइट, ठीक है, फ्लोरियोपेटाइट हो जाएगा, फास्फोराइट हो जाएगा। पोटेशियम 8 नंबर, पोटेशियम देखो कार्नेलाइट हो जाएगा और साल्ट पीटर, इंडियन साल्ट पीटर, इसको हम लोग साल्ट पीटर के नाम से भी जानते हैं, इंडियन साल्ट पीटर या फिर साल्ट पीटर। तो कहीं पे गलती से साल्ट पीटर लिखा है तो उसका मतलब होता है KNO3 होता है। अगेन पोटेशियम हो गया, इसके बाद मैग्नीशियम, Mg की रिस्पेक्ट में कौन कौन सी और आ जाएंगी, तो डोलोमाइट आ जाएगा, अगेन कार्नेलाइट आ जाएगा, कार्नेलाइट हो गया क्या, मर्क्यूरी में देखो Hg रहेगा, इसके रिस्पेक्ट में कौन कौन सी और है, कैलोमल सिनेबार, कैलोमल और सिनेबार, दीज आर द ओर्स। 11 नंबर देखो कि सिल्वर, मतलब Ag के रिस्पेक्ट में कौन कौन सी और आ जाएंगी, तो सिल्वर ग्लांस, और सोडियम के रिस्पेक्ट में Na के रिस्पेक्ट में हो जाएगा रॉक साल्ट सोडियम कार्बोनेट, रॉक साल्ट और सोडियम कार्बोनेट। और टीन आता है 13 नंबर पे, टीन मतलब Sn, Sn के रिस्पेक्ट में हो जाएगा कैसेटीराइट, अगेन टिन पैराइट, और लास्ट में आता है जिंक। तो जिंक के रिस्पेक्ट में कैलामाइन और जिंक ब्लेंड। चलो ये हो गया तुम्हारा दिस वाज, इसको जरा तो आप लोग कर लीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, क्वेश्चन आएगा अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन। देखो एल्युमिनियम में कौन कौन से और है, तो हमने सारे एक जगह लोड कर दिए, ठीक है, इनके फॉर्मूले लास्ट में लिखाए गए हैं। तो बॉक्साइड हो जाएगा, क्रायोलाइट जानते ही हो ना, क्रायोलाइट में C आएगा, K नहीं आएगा, ठीक है। Na3LF6 कोरोंडम क्या होता है, Al2O3 डार्ट H2O होता है, 2H2O नहीं होता, डार्ट H2O होता है। बॉक्साइड जानते ही हो, Al2O3 डार्ट 2H2O होता है। डोलोमाइट क्या होता है, लाइमस्टोन जानते ही हो, कॉपर ग्लांस, कॉपर पैराइट, सिमेलाकाइट, ये कॉपर के हो जाएगा तुम्हारे तीनों। अगेन गोल्ड, गोल्ड का थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कैल्वेराइट और सीबाराइट। यूरेनियम को बताया था ना, यूरेनिनाइट UO2, उसको थोड़ा याद रखना, कई बार आ चुका यूरेनियम का। हेमेटाइट Fe का थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, चारों याद कर लो। तो हेमेटाइट, आयरन पैराइट, मैग्नेटाइट और सिडेराइट। एक लिमोनाइट भी होता तुम्हारा, ठीक है, लिमोनाइट भी नोट कर लेना इसी में, लिमोनाइट। इसके बाद Pb के अपने दो होते हैं, एंग्लेसाइट होता है, गैलेना होता है। और फास्फोरस के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, फ्लोरेस्पेटाइट और फास्फोराइट। पोटेशियम किसमें, कार्नेलाइट हो जाएगा, इंडियन साल्ट पीटर या साल्ट पीटर एक ही नेम है, ठीक है, इंडियन साल्ट पीटर, एन हटा दो,
तेजी से लिखा है यहाँ पे इंडियन, इंडियन साल्ट पीटर ऑब्लिक साल्ट पीटर, इसको याद रखना। Mg डोलोमाइट हो जाएगा, कार्नेलाइट हो जाएगा, मैग्नीशियम केस में आ जाएगा, और मर्क्यूरी केस में क्या आ जाएगा, Hg, कैलोमल, सिनेबार, ओके। और Ag के सिल्वर ग्लांस, सोडियम के रिस्पेक्ट में रॉक साल्ट, सोडियम कार्बोनेट, टिन कैसेटिरेट हो जाएगा, कैसेटिराइट हो जाएगा, और टिन पायराइट, और जिंक रिस्पेक्ट में कैलामाइन जिंक ब्लेंड। ये सब कॉमन है, मतलब कामा लगा हुआ है। तो ये था, इससे ऊपर नहीं पूछेगा, ठीक है, इससे ऊपर जाना नहीं चाहिए इसको। इनके फॉर्मूले के सहित तुम्हें याद होना चाहिए, ओके। स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या था कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर एंड टाइप्स ऑफ ओर्स के नाम आई हैव कंप्लीटेड विथ फिजिकल प्रोसेस एज वेल एज केमिकल प्रोसेस। नाउ केमिकल प्रोसेस में लीचिंग वगैरह आता तुम्हारा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कंडीशन आती है सेकेंड स्टेप की। सेकेंड स्टेप क्या होता है कि कंसंट्रेटेड ओर को क्या करना, ऑक्साइड्स और कार्बोनेट के फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप हेडिंग डालो, ठीक है। रब करने जा रहे हैं इसको। अब यहां से देखिए आप लोग, ठीक है, यहां तक तो खैर ऐसा ही चल रहा था। अब चलेगा यहां से मेनली हम लोगों का जो भी है, आधा टाइम तो बोर्ड साफ करने में निकल जाता है, ओके। थोड़ा सा बोरियत महसूस हो रही है क्योंकि थ्योरिकल कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है, हेडिंग डालिए आप लोग, कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड और इनटू ऑक्साइड फॉर्म। देखो तुमने जो और था उसको कंसंट्रेटेड कर दिया। कंसंट्रेटेड मतलब क्या होता है, उसमें परसेंटेज ऑफ मेटल इंक्रीमेंट हो गया, ओके, क्योंकि फिजिकल प्रोसेस के द्वारा तुमने इम्प्योरिटीज को आउट कर दिया। तो नाउ कंसंट्रेटेड ओर को तुमको कन्वर्ट करना ऑक्साइड फॉर्म में। तो देयर आर टू टाइप्स, फर्स्ट वन इज द कैल्सिनेशन। तो यहां पे दो स्टेप रहेगा, कैल्सिनेशन। व्हाट इज कैल्सिनेशन? कैल्सिनेशन मीन्स होता है यहाँ पे, देखो कुछ हाइड्रोक्साइड ओर होती हैं, या फिर हाइड्रेटेड ओर होती हैं, या फिर कार्बोनेट ओर होती हैं, ठीक है। तो कार्बोनेट ओर या फिर हाइड्रोक्साइड ओर या फिर हाइड्रेटेड ओर, इन सबको क्या करेंगे, ऑक्सीजन की एब्सेंस में हीट कराएंगे बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो हाइड्रोक्साइड से वाटर रिमूव हो जाएगा, कार्बोनेट ओर से CO2 रिमूव हो जाएगा,
इससे क्या बनेगा, यहाँ पे ऑक्साइड फॉर्म में और कन्वर्ट हो जाएगी। इससे और कुछ बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट्स क्या हुआ कि वाटर रिमूव हो गया, दूसरा बेनिफिट्स हुआ CO2 रिमूव हो गया, तीसरा बेनिफिट्स हुआ कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस कुछ भी है तो वो भी रिमूव हो जाएगा, और चौथा हुआ कि यहाँ पे जो ओर है पोरस फॉर्म में आ जाएगी। पोरस फॉर्म में मतलब उसमें से स्मॉल पार्ट होल्स हो जाएंगे, तो उससे आगे प्रोसेस में आसानी हो जाएगी। ओके, कहानी कुछ समझ में आई? नाउ इस कहानी को नोट करते हैं थोड़ा बहुत, जो हमने बताया तुमको, कैल्सिनेशन। तो व्हाट इज कैल्सिनेशन? तो याद रखना, कैल्सिनेशन कहीं पूछा जाएगा तो हीट करना एब्सेंस ऑफ एयर में कार्बोनेट या हाइड्रोक्साइड वोर को, इसको पॉइंट को याद कर लो, ठीक है? इसको नोट कर लेते हैं, तो लिखो कैल्सिनेशन, देखो प्रोसेस, डायरेक्ट साइट में लिखेंगे, इन विच ओर इज हीटेड, और कौन सा, कंसंट्रेटेड और इज हीटेड बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है? मेल्टिंग पॉइंट से बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट टू कन्वर्ट इन ऑक्साइड फॉर्म। यहां पे लिख लो, थोड़ा और में तुम्हारा क्या आ जाएगा, अच्छा चलो ठीक है, इनटू ऑक्साइड फॉर्म इन ऑब्सेंस ऑफ एयर, तो कैल्सिनेशन प्रोसेस होती है, प्रोसेस अप्लीकेबल किसके लिए होगी, तो लिख लो अप्लीकेबल फॉर ऑक्साइड मतलब हाइड्रोक्साइड ऑब्लिक हाइड्रोक्साइड, हाइड्रेटेड और हाइड्रेटेड मतलब वाटर इसमें ऐड रहेगा, एंड कार्बोनेट और। ओके, तो 3 टाइप के और के लिए एप्लीकेबल है कैल्सिनेशन प्रोसेस। इसको ऐसे पॉइंट वाइड लिखते जाना ज्यादा, पर ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्सेंस ऑफ एयर होता है, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट करेंगे, अब नहीं करेंगे, ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा, एप्लीकेबल होगा हाइड्रोक्साइड या हाइड्रेटेड और या फिर कार्बोनेट और के लिए, दीज आर एप्लीकेशन। ओके, पॉइंट क्लियर है? नाउ सो ऑब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है? एग्जाम्पल लिखते हैं इसको, ठीक है? एग्जाम्पल लिखते हैं तो लिखो, पहला एग्जाम्पल लिखो इसमें से, कैल्शियम कार्बोनेट, दिस इज नोन एज लाइमस्टोन, इसको हीट कराया गया अब्सेंस ऑफ एयर में, इसको हीट कराया गया अब्सेंस ऑफ एयर में, तो कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड होता है, ये कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस, यहां से CO2 गैस ऊपर रिमूव हो जाएगी, दिस इज योर सॉलिड, दिस इज योर गैस। ओके, तो कैल्सिनेशन प्रोसेस में हाइड्रोक्साइड से क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा, कार्बोनेट और से क्या निकलेगा, CO2 निकलेगा। ओके, नाउ अगेन एग्जांपल देख लो, जैसे हेमेटाइट, इसको हम लोग लिमोनाइट भी बोलते हैं, लिमोनाइट देख लो, लिमोनाइट में क्या रहेगा, लिमोनाइट क्या होता है कि Fe2O3.3H2O से क्या करोगे, तो यहां से निकल जाएगा Fe2O3 प्लस 3H2O, ठीक है? इसको ऐसे कर लो, ठीक है? तो यहां से निकल जाएगा, लिमोनाइट होता है। पॉइंट इज क्लियर?
कैल्शियम कार्बोनेट, लिमोनेट तुम्हारा हो जाएगा। बॉक्साइड भी हो सकता है, बॉक्साइड ले लो। बॉक्साइड क्या होता है कि Al2O3 डॉट 2H2O, जब भी इसको हम लोग हीट कराएंगे ऑब्सेंस ऑफ एयर में तो Al2O3 अलग हो जाएगा और साथ में वाटर रिमूव हो रहा है, ये वाटर अलग हो रहा है ना, तो यहाँ पे देखो वाटर रिमूव हो रहा है। या फिर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हो, दिस इज योर हाइड्रोक्साइड और, ठीक है। तो यहाँ पे Al2O3 प्लस 3H2O रिमूव हो जाएगा, रिएक्शन बैलेंस करा लेना, ठीक है। तो इन दिस वे कैल्सिनेशन प्रोसेस एप्लीकेबल फॉर द कार्बोनेट हाइड्रेटेड ऑब्लिक हाइड्रोक्साइड ओर के लिए एप्लीकेबल रहेगा, इन विच CO2 एज वेल एज H2O रिमूव ड्यूरिंग हीट इन absence ऑफ एयर। दिस इज योर मेथड। कुछ पॉइंट हैं उनको याद करना है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट कैल्सिनेशन प्रोसेस किसके लिए एप्लीकेबल है, इस टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं। ऑलराइट, थोड़ा सा एडवांटेज देखो इसका। एडवांटेज मीन्स होता है इसका मेन पर्पज क्या है, ठीक है। तो पहला तो और बिकम पोरस। पोरस मीन्स होता है होल्स के फॉर्म में हो जाएंगे, छोटे छोटे होल्स हो जाएंगे। कैसे होल क्यों बन रहे हैं, क्योंकि जो ऑक्साइड और थी या फिर कार्बोनेट और था वहां से CO2 गैस जब निकलेगा, ठीक है, तो वहां पे क्या होंगे, एयर मतलब निकलने के टाइम क्या हो जाएगा, वहां पे होल्स बन जाएंगे। ऑलराइट, तो इसलिए और से क्या हो जाएगा, पोरस। पोरस मीन्स होता है होल होता है, ठीक है। जैसे तुम्हारा कोई मेटल मान लो ऐसा है, ऑक्साइड है, तो यहाँ पे छोटे 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 पॉइंटेड फॉर्म में क्या है, और हो गया ना, इसे बोलते हैं क्या, पोरस। पोर मतलब होता है स्मॉल होल्स होता है। ऑलराइट, किसी कोई डाउट है? पढ़ते रहिए, ठीक है। पोरस मीन्स होता है होल होता है, ठीक है, टी होल, बिल्कुल छोटा छिद्र, छेद। दूसरा, अगर मान लीजिए और में कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड से, तो वो भी क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ऑर्गेनिक कोई सब्सटेंस है, क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसके बाद CO2 एंड H2O रिमूव हो जाएगा, ठीक है। CO2 और H2O तुम्हारा रिमूव हो रहा है, तुम्हारा पॉइंट समझ में आया ना। तो ये रहा है कुछ कंडीशन कैल्सिनेशन प्रोसेस के लिए, इसको मैं रफ कर रहा हूं, होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कुछ समझना ही नहीं, बस पॉइंटेड फॉर्म में इसको याद रखना। एक्चुअली इसमें कई बार क्वेश्चन आएगा कैल्सिनेशन प्रोसेस, और दूसरा तुम्हारा आता है तुम्हारा रोस्टिंग प्रोसेस में, डिफरेंस बताइए। ये बोर्ड में आ सकता है, मैक्सिमम टाइम में बोर्ड में आता है। बोर्ड में तुम्हारे यहाँ है कि नहीं है, अब देखना पड़ेगा सिलेबस में। ओके, थोड़ा सा आप लोग पेशेंस बनाए रखिए क्योंकि ये पूरा थ्योरिकल ही है, ठीक है। बस रिएक्शन और थ्योरिकल, रिएक्शन थ्योरिकल, ठीक है। तो आप लोगों को इसमें पेशेंस बना कर रखना है, ओके। ये नहीं है कि आप लोग भागने लगे। सेकंड देखो, रोस्टिंग। सेकंड प्रोसेस रोस्टिंग, इसका नाम तो बहुत सुना होगा ना, रोस्टेड चिकन, मुर्गा। जो लोग खाते होंगे उनके मुंह में पानी आ गया होगा। चलिए कोई बात नहीं। तो रोस्टिंग इज द प्रोसेस, ठीक है। दिस प्रोसेस इज एप्लीकेबल फॉर सल्फाइड ओर के लिए एप्लीकेबल है। किसके लिए एप्लीकेबल, दिस इज प्रोसेस एप्लीकेबल फॉर सल्फाइड ओर। यहाँ पे
इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट कराएंगे बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, मतलब ओर का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा उससे बिलो हीट कराएंगे। तो वहां पे क्या होगा, सल्फर जो होगा SO2 के फॉर्म में आउट हो जाएगा, और इस प्रकार जो हमारे सल्फाइड ओर हैं उनसे SO2 रिमूव हो जाएगा। ऑलराइट, पॉइंट समझ में आया ना? तो रोस्टिंग का बेसिक मीन्स भुना हुआ मुर्गा लिख लो, लिख लो, प्रोसेस इन विच sulfide ore are heated below its melting point। MP मीन्स होता है मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वहां पे क्या था, कैल्सिनेशन में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है। इन दिस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड remove sulfur in SO2 फॉर्म, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। इसे बोलते हैं रोस्टिंग। रोस्टेड चिकन, मुर्गा बहुत खाते होंगे कुछ लोग नहीं खाते होंगे, सही बात है। तो करना क्या है इसमें, सल्फाइड और पहले पॉइंट, दिस इज द मेन पॉइंट, अंडरलाइन कर देता हूं। सल्फाइड और होना चाहिए, कार्बोनेट और या हाइड्रोक्साइड और में एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरी कंडीशन है कि यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन रहेगा, कैल्सिनेशन में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन था, वहां पे CO2 और H2O था, यहाँ पे SO2 गैस का फॉर्मेशन होगा। ऑलराइट, नाउ देखो एग्जाम्पल देख लो, जैसे ZNS जिंक ब्लेंड। देखो अगर हमने ZNS लिया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराया, ठीक है, ये हो जाएगा ZNO, जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, और साथ में क्या रिमूव करेगा, SO2 गैस। इसको तुमको बैलेंस कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ले लो, यहाँ पे 3 ले लो, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और सल्फर के रिस्पेक्ट में 2 आ जाएगा, है? सही है, बैलेंस है कि नहीं देख लो। 2ZN, ऑक्सीजन में 6 है, ऑक्सीजन में इधर भी 6 है, सल्फर में 2 है, सल्फर में 2 है। तो दिस इज योर ZNS सल्फाइड और है, इसको हमने एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में इसको हीट किया गया। जब इसको हीट कराएंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा जिंक ऑक्साइड प्लस SO2 में। रिएक्शन याद नहीं की आती है, रिएक्शन बैलेंस करना सीख लो, सिखाया था फर्स्ट मैंने। सेकंड देखो, अच्छा अगर हमने PBS लिया, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, PbO प्लस SO2। इसको भी बैलेंस करा लो, यहाँ पे PbA यहाँ पे सल्फर है, वहां पे सल्फर है, ऑक्सीजन कितना है, इधर 2 है, उधर कितना है, 3 है। तो एक काम कर लो, 3/2 कर लो, या फिर इसका नहीं मन है, और जिसका नहीं मन है तो क्या करेगा, वैसे रिएक्शन हमेशा 1 मोल के लिए डिफाइन होता है, ठीक है, 1 मोल के लिए मतलब यहाँ 1 होना चाहिए मैक्सिमम टाइम पे। और इसका नहीं मन है तो इसको ऐसे भी कर सकता है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, दिस इज योर बैलेंस रिएक्शन। उससे पहले ही बैलेंस था तुम्हारा। यहाँ पे प्रोसेस कौन सी हो रही है,
रोस्टिंग हो रहा है यहाँ पे। ओके, तो रोस्टिंग का बेसिक मीन्स समझ में आया ना डिफरेंस के साथ। ऑल राइट, आई होप सबको समझ में आएगा। अब थ्योरिकल है इसमें कुछ, लेकिन इंपॉर्टेंट है। रट्टा मारने वाली चीजें मैक्सिमम टाइम पे इसमें है, तो इसलिए रट्टा मारिए आप लोग। ठीक है, ओके। अब आता है थर्मल रिडक्शन। देखो देखो थर्मल रिडक्शन, थर्मल रिडक्शन क्या होता है? देखो कुछ लेस स्टेबल ऑक्साइड्स होती हैं, ठीक है। लेस स्टेबल ऑक्साइड मतलब जो कि मैक्सिमम टाइम में क्या पाई जाती है, फ्री फॉर्म पाए हैं, जैसे Ag2S। तो सिल्वर क्या होता है, प्योर फॉर्म पाया जाता है ना, मैक्सिमम टाइम में प्योर फॉर्म पाया जाएगा, ठीक है। और HgS ये भी तुम्हारा प्योर फॉर्म में होता है। तो देखो जैसे Ag2S है, इसको हमने क्या किया, इसको जब हीट कराओगे ना, ठीक है, तो यहाँ पे जब हीट होगा, एक मिनट, ऑक्सीजन भी ले लो, ऑक्सीजन ले लो तो हीट कराओगे तो Ag2O में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ से SO2 निकलेगा, SO2 गैस निकल जाएगा। इसके बाद लास्ट में डिकम्पोज हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो, डिकम्पोज हो रहा है, डिकम्पोज होने पे क्या कन्वर्ट हो जाएगा, Ag+O2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे मेटल क्या हो, रिड्यूस हो गई। तो दिस इज एप्लीकेबल फॉर द लेस, एप्लीकेबल किसके लिए रहेगा, एप्लीकेबल फॉर द लेस स्टेबल और सल्फाइड, और लेस स्टेबल सल्फाइड और के लिए एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है। तो एग्जांपल और भी ले सकते हो, जैसे HgS है, इसको ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे तो HgO में कन्वर्ट हो जाएगा, इसके बाद फिर डिकम्पोजिशन हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा और हीट कराएंगे, यहाँ पे लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड कर देंगे, तो ये तुम्हारा Hg+O2 में फिर से कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। यहाँ पे SO2 गैस निकल जाएगा, थोड़ा सा बैलेंस करा लेना। SO2 निकलेगा, ऑलराइट। किसी कोई दिक्कत है बताइए। यहाँ पे रिएक्शन चलेंगे, आप लोग बोर हो रहे होंगे, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे रिएक्शन चलेंगे, ठीक है। तुम्हें समझना, रिएक्शन याद नहीं करना, बस बैलेंस करना सिखा चुके हैं। देखो इसे Ag2A से रिएक्शन कराएंगे O2 के साथ, SO2 निकल जाएगा, थोड़ा सा और हीट कराएंगे 300 डिग्री सेंटीग्रेड के पास, तो दिस विल रिड्यूस Ag रिड्यूस हो जाएगा और O2 बनेगा। अगेन Hg केस में भी दीज आर द लेस स्टेबल मेटल सल्फाइड ओर्स, इनके रिस्पेक्ट में ऐसा काम होगा। लेस स्टेबल मेटल सल्फाइड ओर के रिस्पेक्ट में ऐसा काम होगा, ओके। नाउ अगेन कहानी जैसा सुनते रहो, रट्टा कुछ नहीं मारना है, बस इसको रिवाइज करते रहना।
देखो अब आता है पार्शियल रोस्टिंग क्या होती है। छोड़ो, कोई खास बात नहीं है, कुछ चीजें आप लोग अच्छे से देखो। हम्म देखो अब आता है आपका यहाँ पे रोस्टिंग इन एफिक केस में। चलो, एडवांटेज ऑफ रोस्टिंग, हेडिंग डालो, एडवांटेज रोस्टिंग। रोस्टिंग प्रोसेस का एडवांटेज क्या है, इसको ध्यान से देखना, ठीक है। देखो, तो सबसे पहला एडवांटेज क्या है, सभी केस में SO2 आपका निकल रहा है। सभी केस में आपका क्या निकल रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड आपका रिमूव हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट एडवांटेज लिखो, रिमूवल ऑफ एक्सेस सल्फर। जो सल्फर है, तो सल्फर का यूज जानते हो, समझ लो। जितने भी मलहम होते हैं, मलहम समझते हो ना, ट्यूब्स विच आर यूज इन द कटिंग फिटिंग, जब बॉडी में कुछ कट जाता है, चोट लग जाती है, ठीक है, वहां पे हम लोग जो यूज करते हैं सल्फर, उसमें जितने भी मलहम होते हैं सभी में सल्फर होता है, ठीक है। साउथ में एक रिवर है, रिवर नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, क्रेटर, क्रेटर समझते हो ना। क्रेटर होता है जो भी, क्रेटर मीन्स क्या होता है, तुमने इसको जियोग्राफी में पढ़ा होगा। क्रेटर का फॉर्मेशन कैसा होता है, कैसे बनेगा, जियोग्राफी थोड़ा बहुत भूल रहे हैं। क्रेटर्स कब बनता है, जब कोई मान लीजिए क्या होता है, देखो, अच्छा, जब कोई ज्वालामुखी एर्थ से बाहर आता है ना, तो मोल्टेन फॉर्म में क्या निकलती है, उसकी मेटल आती है बाहर से, ठीक है। नीचे से कोई एर्थ से कोई एक्सप्लोजन होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं ज्वालामुखी वगैरह। तो वहां पे जब ज्वालामुखी जो शांत हो जाते हैं ना, तो वहां पे इस एरिया में क्या रहेगा, कुछ ढलान सा बन जाएगा, दोनों साइड ऊंचाई बन जाएगी, और यहाँ पे कुछ कम हो जाएगा, यहाँ पे जो वाटर फिल हो जाता है, ठीक है। जो क्रेटर्स होते हैं ना, में सल्फर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो उसमें क्या है, अगर तुमने इस जो वाटर यहाँ पे फिल है, अगर तुमने इसमें स्नान किया ना, तो तुम्हारे जितने बॉडी में जितने भी तुम्हारे बर्न्स या फिर कुछ भी घाव वगैरह है, वो सारे सही हो जाते हैं, ठीक है ना। एक बार स्नान कर लो तो मलहम लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि जितने भी तुम्हारे फुड़िया फुंसी वाले ट्यूब्स आते हैं ना, सभी में क्या होता है, सल्फर बनना मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होता है, ठीक है। तो सल्फर का ये कहानी खत्म करो इसकी जल्दी से। ओके, नाउ रिमूवल ऑफ एक्सेस सल्फर इन SO2 फॉर्म, SO2 फॉर्म में निकल जाएगा अगेन। इसके बाद जो मेटल सल्फाइड है, कन्वर्ट इनटू, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, मेटल ऑक्साइड में। अच्छा, ऑक्साइड में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि ऑक्साइड से मेटल को रिड्यूस करना आसान है, इसलिए हमने सेकंड प्रोसेस किया सभी में, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन प्रोसेस यूज फॉर द ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए। इसका जो अगला प्रोसेस आएगा रिडक्शन आएगा, इसका अगला प्रोसेस आएगा रिफाइनिंग आएगा,
ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड में इसको हमने कन्वर्ट कर लिया। और इम्प्योरिटीज जो होती है ना, इम्प्योरिटीज लाइक एज आर्सेनिक, ठीक है, और एंटीमनी, ठीक है, फास्फोरस, ये सारी क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी। ठीक है, तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द रोस्टिंग प्रोसेस by which we convert sulfide ore into oxide form and excess of sulfur convert into SO2 form and out. And some impurities like as arsenic, antimony and phosphorus also remove. This is the importance of roasting of oxide. Okay. तो ये था कुछ कहानी यहाँ तक। तो ये पॉइंट है क्लियर, ठीक है। नाउ यहां तक किसी कोई डाउट? अब इस पे सब क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, कैल्सिनेशन पे। तो आप लोग थोड़ा डाउट सेशन में पार्टिसिपेट कीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं इसमें। जितने भी लोग हैं सभी लोग, जो मैंने आपको पीडीएफ भेजा सिंगेज का, उसमें सारे क्वेश्चन मिलते हैं, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे सारे इसके बेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे आपको, सारे लाइन से आपको क्वेश्चन करने हैं। नाउ कम हम लोग आते हैं रिडक्शन ऑफ द मेटल। मेटल का रिडक्शन नेक्स्ट पॉइंट आता है। रिडक्शन ऑफ मेटल, देखो ओके, सो तो थर्ड स्टेप ऑफ मेटलर्जी इज रिडक्शन ऑफ मेटल। रिडक्शन ऑफ मेटल, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, ठीक है। अब देखो फर्स्ट स्टेप क्या किया था तुमने, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, फिजिकल एज वेल केमिकल मेथड के द्वारा, ठीक है, लीचिंग वगैरह सब कुछ था उसमें। सेकंड क्या था तुम्हारा, ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट किया, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के द्वारा। थर्ड स्टेप इज द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, ठीक है। अब रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, इसमें जरा देखो, तो इसमें दो हैं। पहला आता है केमिकल रिडक्शन, वही मेन ही है केमिकल रिडक्शन, और फिजिकल प्रोसेस यूज नहीं करेंगे, ठीक है। केमिकल रिडक्शन में देखो क्या होता है कि इसमें आ जाएगा स्मेल्टिंग। व्हाट इज स्मेल्टिंग, ये सारे टर्म तुम्हें आने चाहिए, जितने टर्म बता रहे हैं तो टर्म तुम्हें आने चाहिए, ठीक है। तो स्मेल्टिंग क्या होता है याद कर लो, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड एट हाई टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन। तो कार्बन में यहाँ पे किस फॉर्म में प्रेजेंस रहेगा, कोक के फॉर्म में प्रेजेंस रहेगा। कोक क्या होता है, कोयला होता है, ठीक है। तो वही है स्मेल्टिंग पॉइंट, समझ में आया ना। रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन एट हाई टेम्परेचर। हेडिंग डालो सब लोग, लिख लो। लिखो रिडक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ऑक्साइड at high temperature
in the presence of कार्बन, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन, कार्बन किस फॉर्म में प्रेजेंस रहेगा, कोक, कोक के फॉर्म में प्रेजेंस रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये सारी प्रोसेस कहाँ पे होगी, फर्नेस में होती है। फर्नेस में एक भट्टी होती है, बहुत बड़ी एक भट्टी होती है, ठीक है। तो प्रोसेस को कराने के लिए यहाँ पे ब्लास्ट फर्नेस का यूज किया जाता है। तो ब्लास्ट फर्नेस में कौन कौन सी मेटल प्रोड्यूस किए जाएंगे, तो जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होती हैं, लाइक Fe हो गया, Cu हो गया, Zn हो गया, Pb हो गया, दीज आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। और मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल कौन से, फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए मेटल्स आर मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। उनको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स के द्वारा, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे उसको, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोमेटलर्जी में पढ़ेंगे, ओके। तो यहाँ पे ब्लास्ट फर्नेस का यूज करेंगे। ब्लास्ट फर्नेस क्या होता है, उसको एक स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे अभी। तो लिख लो, सेकंड पॉइंट लिख लो, लिखो, इन ब्लास्ट फर्नेस लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स लाइक Fe हो जाएगा, Cu हो जाएगा, Pb हो जाएगा, Zn आर रिड्यूस्ड बाय कोक एंड लाइमस्टोन, दोनों की प्रेजेंस में रिड्यूस कराएंगे, ओके। तो दीज आर द two main points, reduction of metal, this is the third step of metallurgy, all right। तो यहाँ ब्लास्ट फर्नेस रहेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होना चाहिए, ओके, कोक और लाइम स्टोन की प्रेजेंस में, ओके। तो इसको एक फिगर ड्रा करते हैं हम लोग थोड़ा सा, Fe का फॉर्मेशन, ठीक है, थोड़ा सा फिगर ड्रा करते हैं। तो Fe मतलब आयरन, देखो आयरन के रिस्पेक्ट में देखो, इसको ब्लास्ट फर्नेस में कैसे इसको रिड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इसका एक ड्रा कर लो, फिगर ड्रा कर लो, अच्छे से समझ में आएगा कैसे क्या रहेगा, ठीक है। एक फिगर ड्रा कर लो इसमें, देखो सबसे टॉप पे तो हॉपर होता है ना, तो फिगर ड्रा करो, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, चलो कोई बात नहीं, अब कुछ तो छोटा हो गया, चलो इसको हमने इधर लिया, इसको इधर लिया, इसके बाद यहाँ पर भी दिख रहा है ना, बैलेंस होना चाहिए सारा कुछ, और देखो, तो यहाँ पे और ये तुम्हारा हापर बन जाएगा,
ठीक है। और यहाँ पे हम लोग फिलिंग करेंगे, यहाँ पे फिल करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ से एयर जाएगी, यहाँ से भी एयर जाएगी। ओके, और यहाँ से और यहाँ से, ठीक है। इसके बाद यहाँ एक पॉइंट रहेगा, यहाँ हम लोग उसको निकालेंगे। देखो थोड़ा सा फिगर ड्रा कर लो, सबको दिखाई पड़ रहा है ना? ये आपका एक ब्लास्ट फर्नेस है। व्हाट इज दिस? इज द ब्लास्ट फर्नेस। ये Fe का रिडक्शन के लिए यूज होगा। देखो तो शुरुआत करेंगे कहाँ से? टॉप से बॉटम की ओर। टॉप से बॉटम की ओर आएंगे, ठीक है। अब तुम लोग सोच रहे हो यहाँ पे आग कैसे लगाएंगे, ठीक है, मतलब कैसे जलाएंगे। सबसे पहला काम करते हैं फर्नेस को हीट करने के लिए। हीट करने के लिए हम लोग, ये तुम्हारा रहेगा ब्लास्ट ऑफ एयर, मतलब +O2, ये प्रोवाइड कराएंगे। मतलब बहुत हीटेड फॉर्म में तुम्हारा क्या होना चाहिए? एयर होनी चाहिए और ऑक्सीजन, दोनों साथ में यहां से प्रोवाइड कराएंगे इन दोनों होल से, ठीक है। और ऊपर से हमको फिलिंग करना है। किसकी फिलिंग करना है? ये तुम्हारा कोन होता है, ठीक है, और यहां से तुमको फिल करना है। फिलिंग करने के लिए 3 चीजें यूज करेंगे। सबसे पहले FeOR हो जाएगा, साथ में कोक हो जाएगा, और साथ में लाइम स्टोन CaCO3 होता है। तो तीनों चीजें ऐड कराएंगे, ठीक है। Fe प्लस कोक प्लस लाइम स्टोन। कोक क्या होता है? कार्बन होता है। कोक लो या फिर कोयला लो, ठीक है। तो यहाँ पे यही रहेगा। ये तीनों चीजें तुम्हें ऐड कराएंगे। कहाँ से ऐड कराएंगे? दिस विल बी ऐड फ्रॉम हियर, ठीक है। जब ऐड कराएंगे तो क्या हो जाएगा? ऐड कराने में सबसे पहला काम होता है कि नीचे जो रिएक्शन हो रही है यहाँ से तुम्हारी गैसेज निकलेंगी, ठीक है। देखो तो ऐड कराएंगे तो सबसे पहली रिएक्शन, देखो टेम्परेचर इसमें वेरिएशन होता है, थोड़ा सा याद कर लो। ऊपर टेम्परेचर कम रहेगा ना, 500 to 800 रहेगा केल्विन में। नीचे 1070, इसके बाद 12070, इसके बाद 1570, और लास्ट में यहाँ पे जो टेम्परेचर रहेगा 2170 केल्विन के आसपास रहेगा। तो ऊपर नीचे आने पर टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब देखो पहला स्टेप क्या बनेगा यहाँ पे? ये फिर तुम्हारा जो रिएक्शन करेगा, आयरन और कौन सा ले रहे हो? Fe3O4 ले रहे हो, ठीक है। नहीं, यहां से तुम्हारा CO और CO2 गैस आउट होंगी। अब थोड़ा सा रिएक्शन देखो, इस पॉइंट पे कौन सी रिएक्शन होगी? सबसे पहले Fe2O3 ये तुम्हारा कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये कन्वर्ट हो जाएगा CO से रिएक्शन करके, किस में कन्वर्ट हो रहा है? Fe3O4 प्लस CO2 में, ठीक है। अब नाउ क्या होगा कि Fe3O4 जो होगा ये तुम्हारा फिर से CO से रिएक्शन करेगा और FeO प्लस CO2 फिर से कन्वर्ट कर देगा इसको। सेकेंड यहाँ पे जो लाइम स्टोन है CaCO3 ये ब्रेक हो जाएगा CO प्लस CO2 में, ओके। अब देखो इस टेम्परेचर पे अप्रोक्सीमेटली 1200 पे क्या हो रहा, उधर से इधर लिख रहे हैं, ठीक है। 1200 पे क्या हो जाएगा कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है SiO2 के साथ मिलके बनाएगा स्लैग, इसे बोलते हैं CaSO4
SiO3, इसको बोलते हैं स्लैग। व्हाट इज दिस? दिस इज द स्लैग। अभी तुमको फ्लक्स पढ़ाना है, ठीक है? फ्लक्स के बाद स्लैग है। स्लैग क्या होता है? अनवांटेड सब्सटेंस होंगे तुम्हारे, इम्प्योरिटी कह सकते हो तुम कर, ठीक है? नाउ अब वो क्या करेगा इस पॉइंट पे 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पे, नहीं केल्विन पे, FeO रिएक्शन करेगा CO के साथ और दिस विल प्रोड्यूस Fe प्लस CO2, ठीक है? थोड़ा सा और कार्बन भी रिएक्शन कर जाएगा CO2 के साथ, फिर से CO में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है? और इस पॉइंट पे फिर से इधर आ जाओ, तो इस पॉइंट पे फिर से क्या होगा, लास्ट वाले पे कार्बन जो है O2 के साथ मिलके CO2 बनाएगा और लास्ट में FeO प्लस कार्बन गोज टू Fe प्लस CO। ये आपका बनेगा। अब देखो यहां पे ओके चल रहा है, ठीक है? तो थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं, समझ लो। आयरन जो है तुम्हारा ओर है, कौन सी ओर है? Fe2O3, ठीक? बैलेंस नहीं कराया हमने, बैलेंस हो जाएंगे। तो थोड़ा समझना कैसे। सबसे पहले हम इसमें फिलिंग क्या करेंगे, आयरन और कोक और लाइमस्टोन की, ठीक है? कोक क्या होता है? कार्बन होता है इन द फॉर्म ऑफ कोल, कोल के फॉर्म में रहेगा कोक। इसको जब फिल करेंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा कम रहेगा, डाउनवर्ड आने पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। इस पॉइंट पे 500 to 800 केल्विन, इन दिस पॉइंट 1070 केल्विन, इस फिंगर 1270 केल्विन, 1570 केल्विन, और डाउन में आने का सबसे ज्यादा रहेगा 2170। ओके, तो क्या होगा, कंडीशन होगा यहाँ पे रहेगा तुम्हारा आयरन, कौन सा रहेगा? पिग आयरन, ठीक है? और यहां से निकलेगा स्लैग, यहां से क्या निकलेगा? इस पॉइंट से निकलेगा स्लैग। स्लैग होता क्या है? कैल्शियम CaSiO3, कैल्शियम सिलिकेट बनेगा ना। तो यहाँ पे इम्प्योरिटी यहां से निकलेंगी और पिग आयरन को इधर से निकालेंगे लोग, ठीक है? पॉइंट में सॉलिड वेस्टेड रहेंगे तुम्हारे। अब कंडीशन देखो, शुरुआत में हमने इसको फिल किया, फिल करने के बाद क्या होगा, यहां से एग्जॉस्ट गैसें निकलेंगी ना, CO प्लस CO2 एग्जॉस्ट गैसेज होंगी। सबसे पहले जब Fe2O3 आयरन और है, इसको CO से रिएक्शन कराएंगे, तो CO से रिएक्शन कराएंगे तो Fe3O4 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? ये Fe3O4 में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका CO2 गैस निकलेगा। अगेन Fe3O4 ये क्या होता है? मैग्नेटाइट होता है, ठीक है? CO से रिएक्शन करके FeO प्लस CO2 में कन्वर्ट कर देगा। अब देखो हमारे पास जो कैल्शियम कार्बोनेट था, इस पॉइंट पे आते आते ब्रेक हो जाएगा, 1070 पे आते आते ये ब्रेक हो रहा है, ठीक है? ब्रेक होने पे कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ना जो ये FeO यहाँ पे था, ये तुम्हारा CO से फिर रिएक्शन करेगा। कुल मिला के कि लो टेम्परेचर पे CO से रिडक्शन होता है और हाई टेम्परेचर पे कार्बन से रिएक्शन होता है। यहाँ पे सब क्या लो टेम्परेचर है, इसलिए CO से रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे FeO प्लस CO क्या हो जाएगा? Fe प्लस CO2 कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे कार्बन जो CO2 से रिएक्शन करके CO में फिर से कन्वर्ट कर रहा है और लास्ट में क्या हो जाएगा? ये दो बार हो गया क्या? चलिए एक ही बार लिखो। अब लास्ट में क्या होगा? FeO जो है वो कार्बन से रिएक्शन करके किस में कन्वर्ट करेगा? Fe प्लस CO में। तो इसको पॉइंट को याद रखना, आगे लास्ट में पढ़ाया जाएगा इलिंगम डायग्राम, थर्मोडायनेमिक्स मतलब कैसे वर्क करता है, यहाँ पे थर्मोडायनेमिकली रिएक्शन कैसे होती हैं, ठीक है? तो कार्बन जो हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन करता है और CO तुम्हारा लो टेम्परेचर पे रिएक्शन करता है, ठीक है? कार्बन तुम्हारा लगभग 1500 प्लस पे रिएक्शन कर रहा है केल्विन पे, उससे पहले कौन रिएक्शन कर रहा है? CO रिएक्शन कर रहा है। लेक्चर ओवर हो गया तुम्हारा ठीक है, तुमने बोल दिया लेक्चर ओवर तो लेक्चर ओवर, ठीक है? तो ये था तुम्हारा कुछ बेसिक पॉइंट, इसको जल्दी से खत्म करते हैं, ठीक है?
इसको तुमको समझना है। कैसे? रिएक्शन याद मत करना, समझ लेना इसको, रिएक्शन को। रिएक्शन ऐसा नहीं पूछा, ये तो बोर्ड में ऐसे ही आएगा, बोर्ड में आ सकता है, अगर कोर्स में होगा तो आ सकता है। ब्लास्ट फर्नेस से Fe का रिडक्शन बताओ, तो शुरुआत से आपको लिखना पड़ेगा। ये तो मेन रिएक्शंस हो गई, ठीक है। चलिए कल अब बताएंगे आपको फ्लक्स। फ्लक्स 3 टाइप के होते हैं, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, ठीक है। बस लास्ट में इसको 2 दिन में ख़त्म कर देंगे इसको। आप लोग इसको घर से पढ़ाई करते रहो, ठीक है, अच्छे से। यहाँ पे इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाला नहीं होता है, इसीलिए बोरियत लगती है इसमें, ठीक है। चलिए, लेकिन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन तो आएगा ना, जैसे उनको ओर्स के नेम बताए, ओर्स के नेम आपको आने चाहिए, किसी भी कंडीशन में आने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है हमेशा, ठीक है। रोस्टिंग क्या होता है, कैल्सिनेशन क्या होता है, स्मेल्टिंग क्या होती है, लीचिंग क्या होता है, लेविगेशन क्या होता है, ये सब टर्म तुमको आने चाहिए। कोई टर्म कहीं के पूछ लेता है, टर्म के बाद एक आता है यहाँ पे कोई भी रिडक्शन करने के लिए, बोर्ड में भी आएगा कि कॉपर रिडक्शन बताइए, तो पूरा आपको लिखना पड़ेगा रिएक्शन के साथ में, स्टेप बाय स्टेप। वो आगे आपको कराएंगे, डायग्राम बना देंगे आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और हम लोग अभी 5 मिनट बाद, जस्ट 5 मिनट बाद डाउट सेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसमें सारा कुछ कवर कर लेंगे, सब चीज़ें आज जो भी हैं। चलिए।